राधे राधे आप सभी को। एंड आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप लोग। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं स्नान कर चुकी हूँ। मैं अपना व्लॉग जनरली सुबह से स्टार्ट करती हूँ और स्नान करने के बाद मेरे बाल थोड़े गीले थे तो मैं सूखने के लिए रख दी बाल को और किचन में कुछ काम करी थी। तब तक आफ्टरनून का वक्त हो ही जाता है एकदम से। फिर मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ क्या कद्दू, जो मेरा फेवरेट है और मैंने कितनी बार बनाया है कद्दू। आप लोग को पसंद भी बहुत आता है जब मैं कद्दू बनाती हूँ, तो आप लोग उस कद्दू वाले वीडियो को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो। चलो कोई नहीं, बट मुझे भी बहुत पसंद है कद्दू। और गर्मी में तो कद्दू की सब्जी, ओ माय गॉड ऑसम। और यहाँ पे मैं था किचन भी क्लीन कर रही हूँ साइड बाय साइड। और एक्चुअली क्या होता है, मैं सुबह सुबह ना अगर रात को किचन क्लीन किया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं सब बर्तन बेसिन में डाल के मीन सिंक में डाल के और फिर मैं रख देती हूँ। और सुबह सिर्फ बर्तन धोने होते हैं, फिर वो मैं धो लेती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मैं करती नहीं, मैं छोड़ देती हूँ बस गैस पोंछ के और अच्छे से वाइप करके रख देती हूँ। तो सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही फिर मैं किचन में करूँगी भोग वगैरह, बाल भोग करने के बाद। तो मैं वही करने के बाद मैं कर रही हूँ। मेरे बाल अभी भी गीले और मैंने ऊपर करके बालों में लगा लिया क्लचर, क्योंकि अभी खाना बना रही हूँ ना, तो कहीं डर लगता है कहीं खाने में न चला जाए। और जो भी मैं बनाती हूँ आप लोग को पता है ये भोग ही है। और जो भोग बनता है, वो जो प्रसाद बनता है पहले प्रभु पाते हैं, उसके बाद ही हम पाते हैं। अपने स्वामिनी जी को पवाने के बाद ही हम पाते हैं। तो थोड़ा सा स्वच्छता के साथ में बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं जो भी भोग बना रही हूँ, वैसे तो कहते हैं प्रेमानंद महाराज की अमनिया रहना चाहिए, बट मुझे जिस गुरु से मैंने दीक्षा लिया है आज से करीब 17-18 साल पहले, तो वहाँ भी ऐसा नहीं बताया गया कि ढक के रखना है और भोग लगाने से पहले नहीं बताना है। बट ठीक है, उन्होंने बोला है और नहीं बताना है तो ठीक है, अमनिया रखना है। लेकिन फिर भी भोग मैं बना रही हूँ। भोग लगाने के बाद ही शायद मैं आप लोगों को बता पाऊँगी कि मैंने क्या आज बनाया था उनके लिए। और एक टाइम तो मैं चावल का भोग लगाती हूँ, जो मैं चावल एक टाइम खाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हम जितने बार खाते हैं हम उनको भोग लगाते हैं, सिंपल सी बात है। और मुझे ये आसान लगता है। हाँ, मैं अपना कबर नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, दीवान, यस, दीवान को मैं ओपन करके क्लीन कर रही हूँ। कि सच बताऊँ, हमारे यहाँ बैंगलोर में इतना ज़्यादा कॉकरोच ने आतंक मचा के रखा है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा। और ऐसे कॉकरोच, छोटे छोटे कॉकरोच पे आते कहाँ से, मैं समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं अपने दीवान को खाली कर दी हूँ। पता है आपको, मैं दीवान में कुछ भी नहीं रख रही हूँ। एक इवन देखो, सभी रखी थी मैंने कपड़े जो यूज़ के नहीं थे ना, मैं दीवान में रख के छोड़ देती हूँ। और कोई आया लेने के लिए तो फिर मैं दे देती हूँ। बहुत सारे कपड़े सच में हो गए थे, तो मैं दोनों माँ बेटा मिलकर क्लीन किए। और क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई जल्दी जल्दी से। फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे भोग भी बनाने थे और टाइम हो रहा था। देखो, सभी चीज़ मैंने बाहर रखे हुए, जो यूज़ के नेट नहीं है, ये सभी चीज़ें मैंने बाहर रख दिए थे। और मेरी उस दिन हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि क्लीन करने के बाद में फिर जल्दी से स्नान करके दूसरे का ड्रेस पहन के फिर करना, ये सब बहुत मुश्किल हो गया था। और ये कल होकर के, ये कल उस दिन के कल होकर के है। सुबह सुबह स्नान करके मैं अप्लाई कर रही हूँ लोशन। और पता है, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या ही बोलूँ। अब मैं यहाँ पे ब्रज लगा रही हूँ, टीका लगा रही हूँ ब्रज रज का। और थोड़ा सा माथे पे भी, और थोड़ा सा बाल में भी। और मैं यहाँ पे जो भी कचरा मेरा निकला था जो यूज का नहीं है, वो बोरी के ऊपर लिख लिख के मैं डाल रही हूँ। एक किस चीज़, इसमें क्या, कौन से कपड़े हैं, देखो मेरे हाथ में रखा है कार्टून बॉक्स में, वो फेंक रही हूँ, खेल रही हूँ एक्चुअली। ये दोनों मिंत्रा से जो पार्सल आए थे, उल्टा पार्सल दे दिया है। मैंने मंगाया था दुपट्टा वाइट, और दुपट्टा ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको। पाजामा मैंने वाइट मंगाया था, तो प्लाजो आ गया, तो जो मुझे वापस करना है, जो कितने दिनों से डेट एक्सटेंड कर रहे हैं मिंत्रा वाले, पर अभी तक वापस लेने नहीं गए, वो रखा हुआ है। कचरा तो हमने ऐसे घर में भर के रखा है ना, मैं क्या बोलूँ। ये देखो कचरा, आप लोग खुद ही देखो कचरा कितना है, कहाँ रखूँ मुझे समझ में नहीं आता है। और कुछ सेल्फ भी नहीं है जिसमें आप एडजस्ट करोगे, तो किसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ। सभी सामान वगैरह सब फैला हुआ है, क्योंकि सच बताओ, वो दिवाली की क्लीनिंग होती है ना, उससे तो कम क्लीनिंग नहीं थी ये। मैं थर्ड टाइम स्नान कर रही हूँ, और मैं स्नान करके भोग पवा के फिर काम कर रही थी। फिर शाम के टाइम में, फिर अभी शाम का टाइम हो गया, 5 बज गया, तो ये आया है जो बेस्कॉम वाले होते हैं ना, वो आते हैं चेक करने के लिए यहाँ
की जो बेस्कॉम सर्विस है ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो पोल पे जो भी लाइट वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो आके चेंज कर देते हैं इंस्टेंट। और मेरी हालत ख़राब ना, आपको चेहरे से ही लग रहा होगा कितना ज़्यादा मैं डल फील कर रही हूँ। इधर इधर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल रही थी, प्लस साफ़ सफाई भी कर रही थी। अभी भी कहो तो बहुत सारा साफ़ सफाई बचा हुआ, और इतना ज़्यादा धूल आता है ना। अभी मैं एक दिन में विंडो से भी क्लीन करूँगी फिर से वो गंदा हो जाता है, इतना ज़्यादा धूल आता है, मैं क्या बोलूँ रोड में। और अभी बारिश भी नहीं हो रही तो एकदम धूल एकदम से अंदर आता है। और ये छोटे छोटे ड्रम है तो मैं सब दोनों ड्रम को बाहर निकाल दी हूँ। और ड्रम में पता है मैंने क्या रखा है, ये सभी कपड़े ही मैंने रखे हैं जो यूज़ के नहीं है। और ड्रम आज के नहीं है, 10 साल पुराने हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बैंगलोर में आई थी ना शादी करने के बाद, तो पानी का बहुत प्रॉब्लम था। मैंने 2 ड्रम लिए थे, एक वॉशरूम के लिए, एक किचन के लिए। तो वो ड्रम है अभी तक चल रहा है। मैंने कहा चलो यूज़ ही होगा, फिर किसको दे, कौन ले जाता है। और फिर यहाँ पे मैं काफ़ी हद तक सभी चीज़ें क्लीन करी। दीवान वगैरह सारे कपड़े मैंने निकाल दिए, और मेरे पास इतने कपड़े भरे पड़े हैं ना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने बोरी में बांध के रखे हुए हैं कि भाई आओ कोई भी ले जाओ जिसको भी पहनना। और सब अच्छे अच्छे कपड़े हैं। एक्चुअली मेरा हेल्थ ज़्यादा हो गया तो सभी कपड़े आ नहीं रहे हैं। जब पहनना था तो मैंने कहा ठीक है पहनूंगी, गर्मी है ठंडी है, ऐसा करके सारा कपड़ा वेस्ट हो गया मेरा। तो अभी मुझे यूज का नहीं है तो अभी मैं क्या करूँ। मैं तो फिर भी मैंने अभी रख दिया है बांध के। और फिर मैं यहाँ पे ना इतना तो साफ़ कल ही करके रख ही रही हूँ जितना कि हम सो सके कम से कम। गंदगी में कोई कैसे सोएगा। फिर भी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था, बहुत ज़्यादा मैंने कचरा फेंका निकाल के। फिर भी अभी बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत बहुत कचरा है। फिर मैं दूसरे स्नान करके फिर मैं दूसरा भोग बनाने के लिए आई हूँ किचन में। और थक के मैं बैठ गई हूँ, तब तक मेरा आ जाता है पार्सल। और पार्सल आने के बाद में मैं सोची कि मैं क्या करूँ। ये देखो पार्सल आ गया, तब तक मैं थक के ही बैठी ही थी कि मुझे पार्सल रिसीव हो गया। ये है मेरा मेडिसिन ख़त्म हो गया था तो वो हम मंगवाए हैं। और ये देखो मेरा बेटा ओपन कर रहा है ये मेडिसिन। ओपन करने के बाद में ये सुबह का, एक्चुअली ये जो व्लॉग है ना सुबह का है, 7-8 बजे के टाइम का है। और इसमें क्या क्या आया है वो देखो। मेन तो ये वाला मेडिसिन है जो मुझे चाहिए। ये मैं ग्लास में डाल करके 10-15 बूंद और मैं इसे पी जाऊंगी। देखो ये हर्ट